बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहानी हिकमत अमली हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उसको ज़रा तफसील से सुन लें। अगर हम पहले मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में पेपर जो नहीं होंगे उर्दू, अंग्रेज़ी, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ये या उसके साथ मैथ है। 9th में 4 पेपर नहीं होंगे और 10th में 4 पेपर नहीं होंगे। 11वीं में 3 पेपर नहीं होंगे, उर्दू, अंग्रेज़ी और इस्लामिक स्टडी, और 12वीं में उर्दू, अंग्रेज़ी और पाक स्टडी, ये 3 पेपर नहीं होंगे। अब ज़रा थोड़ा सा गौर करें, इसके साथ एफ़ए है, जो सादा एफ़ए कर रहे हैं, एफएससी से हट के हैं। अब एफ़ए वाले जो हैं उनके लाज़मी मज़मून भी यही हैं, बाकी सारे इख्तियारी होते हैं। जो भी वो सिलेक्ट करेंगे, एजुकेशन हो, इस्लामिक स्टडी हो, इस्लामिक स्टडी जो इख्तियारी मज़मून है वो हो या कोई और हो, वो उन्होंने सियासियात है, सिविक्स है, बहुत से मज़मून है, उन्होंने वो सिलेक्ट किए होंगे, उनके पेपर होने हैं। अब हुकूमत ने जो पेपर लेने हैं, फ़र्ज़ करें वो पहले लगते थे 1 महीना एक सेंटर चलता था, 30 दिन लगते थे, तो अब वो लगेंगे उसमें 27 दिन, 3 दिन बच जाएंगे। और मैट्रिक में भी इसी तरह ही होगा, 3 पेपर 9th के नहीं होने, 4 पेपर 9th के नहीं होने, 4 पेपर 10th के नहीं होने, अब उनके 26 दिन लगेंगे। अब इन 3 या 4 दिन कम करके कौन सी हिकमत अमली अपनाई है? इसमें कौन सा कोरोना आ जाना था जो 27 या 28 दिन में नहीं आता, वो 30 दिन में आ जाएगा? मुझे तो ये जो फ़ैसला है वो तालीम के बारे में अपनी दुश्मनी निकाली गई है। माहिरीन तालीम ने ये फ़ैसला नहीं किया। यकीनन अगर वो करते तो ऐसा ना करते। इसमें कुछ जाहल तरीन लोग हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला करके भी कौम का नुकसान ही किया है, बेड़ागर्की किया है। तो अब आप देखें, उनके फ़ैसले की चंद बातें मैं करूँगा, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि ये फ़ैसला बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, किसी सूरत भी मानने के काबिल नहीं है। आप देखें कि इनमें कुछ चीज़ें हैं, 2-4 पॉइंट्स हैं, वो आप देख लीजिए कौन से हैं। तालीम का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। हम बात करेंगे जी गवर्नमेंट के फ़ैसलों पर कि ये फ़ैसले किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक ख़राब हैं। दुरुस्त तो बात ही कोई नहीं, ख़राब ही ख़राब हैं, लेकिन इनके कौन से पॉइंट्स हैं जो हम बता सकते हैं कि इनके ये नुकसानात हैं, वो देखिएगा। आजकल जो बात चल रही है कि बोर्ड के लोगों ने या बोर्ड की इंतज़ामिया ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है, तो इस पर भी कोई सदाकत नहीं है, और अगर सदाकत है भी तो अब गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला कर दिया उसके ख़िलाफ़ कौन जाएगा? ये भी हो सकता है कि दोबारा रिटर्न ले लिया जाए। यू टर्न लेना तो इस हुकूमत की आपको पता ही है, बात छोड़िए। देखिए जी, समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। इकबाल के अशार से, इस्लाम की ताबनाक तारीख से, इल्म के हसूल के लिए की गई मुसलम काविशों से, कहाँ से शुरू करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बातें हैं जो काबिल गौर हैं। मौजूदा सूरत हाल ने यह बात वाज़ह कर दी है, इस मुल्क में अव्वलीन तरजीह तालीम तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि तालीम अव्वलीन तरजीह नहीं, तो लाजमी बात है कि सेहत फिर अव्वलीन तरजीह होगी। मगर कहाँ, इस ममलकत खुदादाद की अव्वलीन तरजीह कुछ भी नहीं है। अफसोस अफसोस, सेहत भी नहीं है। तो सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं? ये मुल्क एक अलग डगर की तरफ गामजन हो रहा है। आज से चंद साल के बाद क्या होगा? पाकिस्तान में ऑनलाइन डॉक्टर पैदा हो रहे होंगे, ऑनलाइन इंजीनियर बन रहे होंगे। ऑनलाइन इंजीनियर, ऑनलाइन डॉक्टर जो बनेंगे वो आपको जानते हैं कि कैसे होंगे। वैसे तो पाकिस्तान में प्रैक्टिकल पर पहले ही बहुत कम तवज्जो दी जाती है, मनफी 0% जोर दिया जाता है, मगर इस बार तो बावाए आदम ही निराला है। आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल हो ही नहीं रहे। ज़रा सोचिए, स्मार्ट सिलेबस पढ़ने वाला नवीं जमात का जो बच्चा है, वो जो अहम तसव्वुरात व असबाग छोड़कर 10वीं में दाखिल होगा, क्या वो उस कमी को पूरा कर सकेगा जो वो पीछे छोड़ के आ गया है? तो जवाब है नहीं। ज़रा सोचिए,
اس 2 سالہ دور کے میڈیکل کے طلبہ میں ایم کیٹ یا انجینئرنگ کے طلبہ میں ای کیٹ پاس کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایم کیٹ اور ای کیٹ کیسے لیا جائے گا۔ کیا حکومت اس بار ای کیٹ اور ایم کیٹ کے علاوہ ہی ایڈمیشن کا شیڈول جاری کر دے گی؟ ہمارے مستقبل کے ڈاکٹر اور انجینئرز، ان کا معیار کیا ہوگا؟ جو بننے جا رہے ہیں، جو ایڈمیشن لیں گے، ان کا فیصلہ کس طرح کیا جائے گا؟ ان کے معیار کو طے کس طرح کیا جائے گا؟ ہمارے بچے ان فیصلوں کے آنے والے اثرات کو برداشت کر سکیں گے؟ انگلش جو ایک بین الاقوامی سطح کی زبان کا درجہ رکھتی ہے، جو کہ تعلیمی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا پیپر نہ لینا کیا کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ یہ کچھ ایسی معمولی سی باتیں ہیں جن پر ابھی غور نہیں کیا گیا، مگر بہت سی ایسی غیر معمولی باتیں جن پر ابھی غور نہ کیا گیا تو پاکستان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا اور ذمہ دار ہوں گے ہم خود۔ اب آپ سوچیں کہ